हेलो दोस्तों। आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 71 बीपीएससी के लिए, जो भी प्रीलिम्स आने वाला है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो टेस्ट भी दे सकते हैं एमिनेंस एकेडमी पे, इसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। दरअसल इसमें हम लोग वैसे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जिसके बारे में हम लोग डिटेल एनालिसिस भी करेंगे, यानी कहा जाए तो किसी एक टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन पर ही हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्राइवेट मेंबर बिल। इससे रिलेटेड अगर देखेंगे तो क्वेश्चन हमारे पास है। इस क्वेश्चन जो है आपको इंग्लिश में है, लेकिन इसका पूरा एक्सप्लेनेशन और इसका जो है हम लोग हिंदी में इसका डिस्कशन करेंगे, तो सारे स्टूडेंट को ये फायदेमंद होगा। पहला क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कशन करते हैं वो है विथ रेफरेंस टू द प्राइवेट मेंबर्स बिल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यानी प्राइवेट मेंबर बिल से संबंधित जो स्टेटमेंट है उसको आप लोग देखिए। पहला स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट है ए प्राइवेट मेंबर्स बिल इज इंट्रोड्यूस बाई ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज नॉट ए मिनिस्टर। यानी एक प्राइवेट मेंबर बिल जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है किसी भी एमपी के द्वारा जो कि मिनिस्टर नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट है नो प्राइवेट मेंबर्स बिल हैव बीन पास्ड बाय द पार्लियामेंट सिंस 1970। 1970 के बाद से कोई भी पार्लियामेंट में प्राइवेट मेंबर बिल पास नहीं हुआ है। और तीसरा है ये प्राइवेट मेंबर्स बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा। यानी प्राइवेट मेंबर बिल जो सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो इस तरह के तीन स्टेटमेंट है, उससे रिलेटेड आपके पास है ऑप्शन। पहला स्टेटमेंट सही है, पहला और दूसरा सही है, इसमें तीनों स्टेटमेंट सही है, डी इनमें से कोई स्टेटमेंट सही नहीं। तो इस तरह की चीजें हैं। तो सबसे पहले हम लोग अब इसको डिस्कशन में समझते हैं कि आखिरकार प्राइवेट मेंबर बिल होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो बिल को समझिए। तो बिल होता क्या है? बिल होता है कि जो हमारा सदन हो गया, जो पार्लियामेंट हो गया, वहां पे किसी भी एमपी के द्वारा जो प्रस्ताव या फिर जो प्रपोजल इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो सदन में रखा जाता है, उसको कहा जाता है बिल। ठीक है, अगर वो पास हो गया तो वो हो जाता है एक्ट, यानी वो बन जाता है कानून। तो बिल तो हम लोग समझ गए। अब यहाँ पे बात किया जाता है बिल किसके द्वारा लाया जा रहा है? एमपी के द्वारा। लेकिन यहाँ पे बात किया जा रहा है प्राइवेट मेंबर, यानी एमपी में प्राइवेट मेंबर कौन हो गए? तो दरअसल एमपी में वैसे मेंबर को प्राइवेट मेंबर कहते हैं जो कि मिनिस्ट्री के पार्ट नहीं है। ठीक है, वो मिनिस्ट्री के पार्ट नहीं है। वैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हम लोग कहते हैं कि वो प्राइवेट मेंबर है। यानी प्राइवेट मेंबर कोई भी मेंबर जो है जो कि मिनिस्टर नहीं है, वो चाहे तो अपना बिल सदन में रख सकता है। तो इसके हिसाब से देखेंगे तो हमारा पहला स्टेटमेंट जो है वो सही है। यानी ये प्राइवेट मेंबर बिल इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज नॉट ए मिनिस्टर। तो पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है कि नो प्राइवेट मेंबर्स बिल हैव बीन पास्ड बाय द पार्लियामेंट सिंस 1970। यानी 1970 के बाद में कोई भी पार्लियामेंट बिल पास नहीं हुआ। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि पहला जो बिल आया था, प्राइवेट मेंबर बिल आया था, वो आया था 1954 में। क्या था? मुस्लिम वक्फ बिल। उसके बाद में जो लास्ट बिल पास हुआ था वो था इंडियन पेनल कोड अमेंडमेंट बिल 1969। तो ये हमारा लास्ट बिल था जो कि प्राइवेट मेंबर बिल था, जिसको पास किया गया था। उसके बाद से अभी तक कोई भी प्राइवेट मेंबर बिल को पास नहीं किया गया है। हालांकि बहुत सारे प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस किया गया है, लेकिन उसमें से मात्र कुछ, मतलब 1% 2% बिल पर ही डिस्कशन होता है, बाकी पर डिस्कशन नहीं हो पाता है। तीसरा जो हमारा स्टेटमेंट है वो है ए प्राइवेट मेंबर बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द लोकसभा। यानी ये प्राइवेट मेंबर्स बिल सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। हालांकि हम जानते हैं कि जो एमपी होते हैं, जो हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के होते हैं। तो ये तीसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। प्राइवेट मेंबर बिल जो है लोकसभा में भी रखा जा सकता है या फिर राज्यसभा में भी रखा जा सकता है। ठीक है, तो ये तीनों को हम लोग अगर स्टेटमेंट देखें तो हमारा उसके हिसाब से हमारा जो ऑप्शन बी है वो सही है, क्योंकि पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, लेकिन तीसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। इस तरह से हमारा जो आंसर है इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। तो प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में और डिटेल में हम लोग देखें तो 13वीं लोकसभा जो था 1999 से 2004, उसमें 343 प्राइवेट बिल लाया गया है, लेकिन मात्र 17 पे डिस्कशन हुआ। मतलब वो बिल पास तो नहीं हुआ, पास तो कोई हुआ ही नहीं है 17 के बाद में, लेकिन उस पर डिस्कशन भी मात्र 17 पे हुआ है। उसी तरह से 2004 से 2009 के बीच में देखें तो 328 प्राइवेट मेंबर बिल लाया गया, उसमें से मात्र 14 पे डिस्कशन हुआ। 2009 से 2014 के बीच में 372 प्राइवेट मेंबर बिल लाए, उसमें से मात्र 11 पर डिस्कशन हुआ। तो इस तरह से प्राइवेट मेंबर बिल से संबंधित आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया। अब प्राइवेट मेंबर बिल का कुछ हम लोग एस्पेक्ट्स की बात करते हैं। तो इंट्रोडक्शन हम लोग देखें तो एक किसी भी एमपी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया सकता है जो कि मिनिस्टर नहीं है। स्कोप कहें तो कोई भी एनी इशू जो है पार्लियामेंट जो लेजिस्लेटिव पावर में आता है उस पर
ला सकता है बिल, मनी बिल को छोड़कर। नोटिस की बात करें तो 1 महीना पहले जो है एडवांस में नोटिस कहना पड़ता है किस तरह का बिल हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं कोई भी प्राइवेट मेंबर के द्वारा। इस पर डिस्कशन की बात करें तो डिस्कशन होता है अल्टरनेट फ्राइडे के फ्राइडे होता है। ये भी आपको प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि प्राइवेट मेंबर बिल का जो डिस्कशन होता है जनरली कोई फिक्स नहीं है, लेकिन जनरली ये फ्राइडे को होता है और अल्टरनेट फ्राइडे होता है, और कभी कभी गैप भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली जो होता है जो प्रायोरिटी होता है वो तो फ्राइडे को ही डिस्कशन किया जाता है। और इस पर गवर्नमेंट पर क्या असर पड़ता है, तो ये बिल रिजेक्ट हो तो इस पर जो हमारा प्राइवेट मेंबर बिल जो अगर रिजेक्ट हो जाता है तो ये हमारा जो गवर्नमेंट का जो कॉन्फिडेंस होता है, जो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट देखें तो इसका हम लोग लेजिस्लेटिव इंडिपेंडेंस की बात करें कि ये दरअसल दिखलाता है कि किसी भी एमपी का चाहे तो अपना आवाज़ को सदन में उठा सकता है। इसका महत्व की बात करें तो महत्व ये है कि एक कोई भी प्राइवेट मेंबर एमपी कोई भी सदन के जो सांसद हैं उनको एक प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पे लॉ से संबंधित या फिर इंडिपेंडेंट व्यू जो है वो दे सकते हैं, या फिर कोई पब्लिक इशू जो है वो हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये दरअसल इसका अपना रोल है। बाकी हम लोग देखें एक्सप्लेनेशन वही चीज़ है कि स्टेटमेंट 1 जो है करेक्ट है, क्योंकि वो जो है एमपी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है जो मिनिस्टर नहीं है। स्टेटमेंट 2 भी है, वो भी करेक्ट है, कोई भी प्राइवेट मेंबर बिल जो है 1970 के बाद में पास नहीं हुआ है, ठीक है। और तीसरा स्टेटमेंट देखें तो वो भी तीसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये प्राइवेट मेंबर बिल जो है या तो लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन रहा है प्राइवेट मेंबर बिल से संबंधित। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। तो हम लोग मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। थैंक यू।